नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। सीनिक ब्यूटी और मंदिरों के लिए जाना जाने वाला उडुपी आजकल गलत कारणों से न्यूज में है। उडुपी बाथरूम हिडन कैमरा कांड में अलग अलग ओपिनियन सामने आ रही है। हमने मीडिया और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपके लिए तैयार की है ये खास रिपोर्ट। 18 जुलाई को 3 मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कियों का इलीगली और इलिसिटली वॉशरूम यूज़ करते हुए वीडियो बनाया और ये बात थोड़ी बहुत लोकल मीडिया में रिपोर्ट हुई थी कि ऐसा एक वीडियो बनाया गया था और कॉलेज की अथॉरिटीज़ ने उन मुसलमान लड़कियों से माफ़ीनामा पूछ के इस मुद्दे को वहीं पे ख़त्म कर दिया। ये न्यूज़ लगभग 20 जुलाई तक बाहर आई थी लोकल मीडिया न्यूज़पेपर्स पे। 24 जुलाई को मैंने ये न्यूज़ मीडिया देखा और मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसके लिए एक माफ़ीनामा पूछना इज़ नॉट सफिशिएंट। देयर नीड्स टू बी मोर डन क्योंकि ये क्राइम है और ये एक बहुत ही लाइट तरह का कोई विषय नहीं है कि आप इसको बस माफ़ीनामा पूछो और इसको बंद कर दो। तो इस मामले में मैंने जो ऑलरेडी अवेलेबल न्यूज़ है मीडिया में उसको यूज़ करके एक ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा। ये ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ। बहुत सारे जो हमारे वेल विशर्स हैं ऑनलाइन उन सब ने इस बात को ट्वीट किया और इस बात से मेरे साथ मुझे सहमति थी कि देयर नीड्स टू बी मोर इन्वेस्टिगेशन एंड बस एक अपॉलजी लेटर और सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। हालांकि उडुपी केस स्थानीय न्यूज़पेपर्स में तो छप रहा था, लेकिन रश्मि सावंत के ट्वीट करने के बाद नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को विषय की गंभीरता का आभास हुआ, लेकिन साथ ही उडुपी के लोकल प्रशासन को तकलीफ होनी शुरू हो गई। उडुपी पुलिस मेरे घर पहुंची बीच रात को वो भी एंड मेरे माँ बाप से ऊटपटांग सवाल पूछने लग गई कि कौन है रश्मि, क्या है और ऐसी सवाल। एंड दे turned up at my house late at night without any probable cause, trying to simply intimidate us and try to एक तरह से डर बिठाने के लिए हमें कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो। As per the Constitution, every citizen of India has the freedom of speech to amplify already verified and published news। और मैंने बस यही किया। मैंने कोई नया मामला वहाँ पे जाके प्रस्ताव नहीं किया था। मैंने बस एक एग्जिस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल को एम्पलीफाई किया था। फ़ोन आने लग गए मेरे पिताजी के फ़ोन पे जो कि ऐसे ही कुछ सवाल कहने लग गए और they also started saying that we want to educate Rashmi Samant. So this is a very bad message because my family and we are not criminals. We are upstanding citizens who have a lot of respect in society. We are educated, we run our own business and we have our self-respect. The police visiting us late at night without any reason is an act of intimidation because they had no reason whatsoever to come to our doorstep so late at night. एक तरफ रश्मि सावंत के घर पुलिस भेजी जा रही थी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सेल्फ क्लेम्ड फैक्ट चेकर जुबैर और उसकी पूरी आर्मी इस पूरे मामले को कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच का प्रैंक बताकर रफा दफा करने पर तुले हुए थे। सबसे बड़ा मुद्दा था इस विषय में वो ये था कि इस विषय को सोशल मीडिया पे प्रैंक करके कह रहे थे और पुलिस ने भी कहा कि उन 3 मुसलमान लड़कियों ने हमसे कहा कि हमने बस ऐसे प्रैंक में वीडियो बनाया और उन्होंने सॉरी मांगा। एक पुलिस होकर इतने गंभीर विषय को प्रैंक कैसे मान सकती है? दिस इज़ अ क्राइम एंड एवरी चाइल्ड नोज द डिफरेंस बिटवीन a crime and a prank and these are college going students। ये कोई बच्चे नहीं हैं। तो एक कॉलेज जाती हुई महिला को तो पता ही होता है कि एक क्राइम क्या होता है और एक प्रैंक क्या होता है और एक महिला किसी और महिला के साथ ऐसे कभी भी हंसी मजाक में कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। दिस इज सीरियसली अ प्रीमेडिटेटेड क्राइम। इसी दौरान मितेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर एक थ्रेड डाला। मितेश अपने आप को उडुपी का स्थानीय निवासी बताते हैं और साथ ही वो वहां पर स्टूडेंट्स रिलेटेड एक एनजीओ चला रहे हैं।
जो ट्वीट थ्रेड उन्होंने डाला उसमें बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। 18 जुलाई को पीड़ित छात्रा जब टॉयलेट गई तो उसने दरवाजे के ऊपर हाथ में एक फोन कैमरा पकड़े हुए देखा जो उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसकी उसने कॉलेज प्रशासन को शिकायत की। प्रशासन ने दोषियों को कार्यालय में बुलाया और पूछताछ की, जिसमें दोषियों ने शरारत के रूप में वीडियो रिकॉर्ड करने की बात को स्वीकार किया। रातों रात घटना की खबर अधिकांश विद्यार्थियों में फैल गई और दूसरी पीड़ित लड़कियों ने भी शिकायत करनी शुरू कर दी कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। विद्यार्थियों को पता चला कि इस तरह की वॉशरूम वीडियो रिकॉर्डिंग योजनाबद्ध तरीके से ऑलमोस्ट 1 साल से चल रही है, क्योंकि ऐसी ही घटना की एक पीड़ित का नाम सामने आया जो कि 1 वर्ष पहले इस तरीके की घटना को रिपोर्ट कर चुकी थी। स्टूडेंट्स ने 19 जुलाई को प्रबंधन से इस विषय में कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर 20 जुलाई को सुबह कॉलेज के सभी छात्रों ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया। हार कर कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया और 20 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे पुलिस जो है वो कॉलेज परिसर में पहुंची और वहां विरोध कर रहे छात्रों द्वारा दिए गए अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर करवा कर मामला दर्ज करने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसी दिन शाम को 4 बजे स्टूडेंट्स को ट्रस्टी, एडमिन और प्रिंसिपल द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी स्टूडेंट मीडिया के पास जाता है या किसी बाहरी संगठन से मदद मांगता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ितों, स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने 24 जुलाई को स्थानीय विधायक से मदद की गुहार की। विद्यार्थियों का दावा है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इस प्रकार की रिकॉर्डिंग बहुत ही सुनियोजित तरीके से की जाती है, जहां पर एक लड़की वीडियो बनाती है, दूसरी बाहर खड़े होकर इस बात की निगरानी करती है कि कोई आ ना जाए और एक बार वीडियो बनते ही मोबाइल दूसरी लड़की को हैंडओवर कर दिया जाता है। ये लड़कियां कॉलेज के बाहर के लड़कों के संपर्क में हैं, जो कि ब्लैक सुजुकी एक्सेस स्कूटर पर आते हैं और लड़कियों को इन लड़कों के साथ मोबाइल फोन एक्सचेंज करते हुए देखा गया है। इस विषय में 1 वर्ष पहले भी कॉलेज प्रबंधन को रिपोर्ट किया गया था, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सारी ट्वीट्स और ये सारी जानकारी मितेश कुमार के ट्विटर प्रोफाइल पर उपलब्ध है। घटना के 8 दिन बाद फाइनली उडुपी पुलिस ने इस विषय में एफआईआर दर्ज की, लेकिन जिस प्रकार पूरी घटना पर अब तक पर्दा डाला जाता रहा है, पता नहीं कितनी सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन कुछ यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। क्या किसी महिला का बाथरूम में वीडियो शूट करने को प्रैंक कहकर नकारा जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या यही हरकत किसी लड़के द्वारा की जाए तो भी ये प्रैंक कहलाएगा? उडुपी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने में 8 दिन क्यों लगाए? इस घटना की जांच में अपना समय बिताने के बजाय उडुपी पुलिस रश्मि सामंत के घर क्यों गई? इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? अगर अपराध करने वाली लड़कियां मुस्लिम हैं, जो स्वयं को तो सिर से पैर तक हिजाब में ढककर रखती हैं, लेकिन हिंदू लड़की का छुपकर बाथरूम में वीडियो शूट कर रही हैं, तो विषय अपने आप कम्युनल हो जाता है। तो जो लोग बार बार इस घटना को नॉन कम्युनल सिद्ध करने पर तुले हैं, इसके पीछे उनका क्या मंतव्य है? अगर आप गौर करें तो लव जिहाद और धन परिवर्तन जैसे हर अपराध की जड़ में आपको कोई ऐसा ही अंतरंग वीडियो मिलेगा, जहां पहले इस तरीके के वीडियो शूट किए जाते हैं, बाद में इन वीडियोस के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाई जाती है और ऐसे केसेस में अक्सर घर वालों और समाज के डर से पीड़ित लड़कियां सामने नहीं आती। तो इतने ज्वलंत उदाहरण देखने के बाद ऐसी किसी भी घटना के लिए जांच की मांग करना हर एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर इस घटना की जांच के लिए उडुपी पहुंच गई है और वो वहां की स्थानीय पुलिस और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट से बात कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो पुलिस, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से ही इस पूरी घटना को प्रैंक बता रहा है और अगर ट्विटर पे छपी हुई इंफॉर्मेशन पे यकीन किया जाए, विश्वास किया जाए, तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को धमका दिया गया है कि आप इस विषय में किसी से बात नहीं करेंगे। तो इन सारी परिस्थितियों में खुशबू सुंदर को सच्चाई कितनी पता चल पाएगी, कितनी सच्चाई बाहर आ पाएगी, इस बात पर संदेह है। The crime has already been committed. The severity of the crime does not go down by the fact that the video has been deleted.
and the police needs to conduct a forensic investigation into the devices which are under suspicion, क्योंकि we live in the age of artificial intelligence जहाँ पे कोई भी वीडियो untraceably ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्लाउड पे स्टोर किया जा सकता है, एंड एक डिलीटेड वीडियो को रिट्रीव भी किया जा सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गेट टू द क्रक्स ऑफ द मैटर थ्रू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. तो ये थी हमारी रिपोर्ट. ऐसे और विश्लेषणात्मक वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट. नमस्ते.